ये ऐसे माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ होता है शादी में ऐसे गाली, तो हम तो गाएंगे ही। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। दशरथ जी कैलन बड़ी होशियारी, दशरथ जी कैलन बड़ी होशियारी, एक मर्द पे तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ होता है गाली शादी में। जब भी होता है, बेटी की बराती आती है तो दूल्हा को ऐसे ही गाली दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दी हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। हमारे यहाँ मिथिला में होता ही है, तो हमारी तरफ होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब राममय हो रखा है। मेरा मन तो बिल्कुल राममय हो गया है। पूरा अयोध्या, पूरा देश और विदेश तक भी चर्चाएं हैं। तो हमारे मोदी जी ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे टाइम तक जिए और ऐसे ही राममय और कृष्णमय बना के रखे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी जाएंगे। हमारे पास भी न्योता आया है, मेरे बच्चों ने गया है और न्योता लेकर के आया है। और मैंने इसके लिए व्रत रखा है, पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपने बच्चों से, अपने पति से बोली, जब तक राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के जो अक्षत है और वो न्योता नहीं लेके आ पाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो आप लोग ढूंढ करके मंदिर मंदिर जाइए, ढूंढ करके लाइए और मैं वो भगवान के श्री चरणों में रखूँगी। और या मेरे बच्चे लेकर के आने वाले ही हैं और आ जाएंगे, अभी लेने के लिए गए हुए हैं, लेके आ जाएंगे। मेरे पति भी गए हुए हैं, जिनको मिल जाता है, जिनकी किस्मत में जो होगा वही होगा, जिनके हाथ में मिलेगा। और अपने लिए भी, अपने बहनों के लिए भी, अपने सहेलियों के लिए भी, सब के लिए मैंने मंगवाया है। और लेकर के जैसे मेरे बच्चे आएंगे और भगवान के चरण में उनके हाथों से मैं अर्पित करवाऊँगी और हम सब चारों परिवार अयोध्या जाएंगे और मेरे कुटुंब परिवार भी जाएंगे। अगर जो हमारे साथ जाना चाहते हैं हम उनको लेके जाएंगे, हम जितना लोग गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे हम उन्हें लेके जाएंगे। और जितने भी हमारे सोसाइटी हो, कहीं भी हो, अगर 3-4 गाड़ियाँ जाएगी एक साथ तो हम 3-4 गाड़ियाँ लेके जाएंगे। जो भी जाना चाहेंगे, जब भी राम जी की इच्छा होगी तो हम लोग संकल्प ले लेंगे राम जी के वहाँ आने के लिए। और हम लोग, मेरे बच्चे, इस चीज़ की गवाह बने, राम जी के आने के, प्राण प्रतिष्ठा के और पीएम मोदी के कारण, हमारे बीजेपी सरकार के कारण हम लोगों ने जो गवाह बने। ये पीढ़ी धन धन हो गई, तर गई ये पीढ़ी। जो ये वाली पीढ़ी है ना, अभी 2024 में जो पीढ़ी है वो धन धन हो गई, बिल्कुल तर गई। मतलब जीते जिंदगी हम स्वर्ग में चले गए। राममय राममय राममय, राम 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 राम। बिना राम के कुछ नहीं है। मरने के टाइम भी राम नाम सत्य है और जीने के टाइम राम राम है और पूरे राममय हैं हम। मुझे बहुत आनंद आ रही है। मैं कितना आपसे बात करूं, और भी वीडियो में बनाऊंगी, उसमें मैं आपके लिए बताऊंगी ये चीज़, क्योंकि अभी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कितना बात करूँ, मैं जितना बात कर रही हूँ वो लग रहा है कम है। और कोई भी इस चीज़ का बुरा ना माने, क्या कि अभी हम राम, बिल्कुल राम राम। हम जन्म लिए तब से रामायण हमारे घर में होती थी। हम रामायण, मेरे नाना पढ़ते थे, मेरे दादाजी पढ़ते थे, हम अपने घरों में, मेरे ससुर पढ़ते थे, हमने रामायण ही देखा है। और 1-2 चौपाई हमें उसमें के बच्चा थे याद हो गई थी, तो जैसे घूमते थे, तो हमें इतनी समझ में जब नहीं थी, तभी नाना जब पढ़ते थे, हम बच्चे बहुत बदमाशी करते थे वहाँ पे जा कर के, तो नाना बोलते थे, सुनो एक चौपाई सुनो, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। तो हम लोग नहीं समझ पाते थे क्यों हमको ऐसे बोल रहे हैं, तो वो हमें बार बार ये चौपाई सुनाते थे, लंका निकट निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। तो हम लोग चिढ़ जाते थे उनसे, फिर वहाँ से हट जाते थे। लेकिन बहुत चौपाई हम लोगों को सुनाते थे नाना, पढ़ के थोड़ा बहुत सुनते थे, गलती हो जाती थी और जो याद होने वाली होती थी, अभी एक हमें ये याद रखी, अभी मैं सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ अच्छी तरह से। और जब शुरू में मैं पढ़ी
ली थी तो मुझे 4 घंटा लगा था पढ़ने में, लेकिन अब थोड़ा समय कम लगती है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। सुंदरकांड भी पढ़ लेती हूँ, रामायण भी, हमारे घर में भी रामायण है। हम लोग हिंदू हैं, समझे। तो सभी हिंदू अपने देशवासियों के, जितने भी हिंदू हैं, सबके घर में रामायण होनी चाहिए। जिनके घर में है तो अच्छी बात है, जिनके घर में नहीं है तो वो रख ले, क्योंकि ये पुरखों से आती है। हमारे पुरखों ने ये जो है ना संभाल के रखा, ये समझिए हमें विरासत में मिला है रामायण। तो पुरखों ने रामायण संभाल के रखा है। तो हमारे अब एक रामायण तो मेरे ससुर के, तो मेरी जेठानी ने ले लिया, तो हम, अच्छा बात है, हमसे बड़े हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरी थी पहले, तो उन्होंने लिया। हमने खुद के खरीद लिया रामायण, खुद रामायण खरीद के रख लिया। लेकिन हमारे ससुर ने ये तो रामायण पढ़ते थे, हम तो ये देखते थे ना, ये हमें दिखाया ना कि हम हिंदू हैं, हमारे घर में रामायण होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम राजपूत हैं तो हमारे घर में राजपूती बुक होनी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ आनी चाहिए। हम किसी के ऊपर वो कोई टिप्पणी नहीं करते, सब धर्म अपने लिए अच्छे हैं, सब जाति अपने लिए अच्छे हैं, लेकिन हम जो है वो हम अपने आप को बताए हैं। तो जितने भी हिंदू में जो भी जाति, सब एक ही धर्म के हैं, सनातन धर्म। जो भी जितने भी हिंदू में जातियाँ हैं वो सब सनातन धर्म है, एक ही धर्म है, सबका एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो सब राममय हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करना और बुरा कमेंट नहीं करना। राम राम, बस कमेंट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम 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 चाहिए। सारा जगह राम राम हो रखा है। और 22 तारीख के सब लोग को नहीं जाना है, कोई बात नहीं, हम अपने मंदिर में दिया जलाएंगे, अपने घर में दिया जलाएंगे, अपने सोसाइटी के मंदिर में दिया जलाएंगे, अपने बाहर जलाएंगे दिया, और यहीं से अयोध्या के ध्यान कर लेंगे। प्रभु राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं।